भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखित दो शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इन दोनों शब्दों को उद्देशिका में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दरअसल पंथ निरपेक्ष का मतलब ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान में इस्तेमाल किए गए विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में पहले से ही निहित थी। हालांकि संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का विभाजित रूप से या अलग रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसा ही राज्य स्थापित करना चाहते थे। तभी तो संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक के उपबंध और भाग 4 क शामिल किए गए, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। 2002 में अरुणा राय बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है, जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए और उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। वहीं उद्देशिका में शामिल दूसरे शब्द समाजवाद को भी 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जो उद्देशिका में प्रयुक्त आर्थिक न्याय शब्द में निहित है। संविधान निर्माताओं ने इस आर्थिक न्याय शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है। अलग अलग विचारों के लोग इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारतीय संविधान ने इस दिशा में एक बीच का मार्ग अपनाया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। 1983 में DS नकारा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है।